क्या आपने कभी अपने मोबाइल पर देखा है आज AQI 300 है, आज हवा बहुत खराब है। लेकिन सवाल ये है, AQI होता क्या है, ये नंबर कैसे तय होता है और दिल्ली में AQI इतना ज्यादा क्यों रहता है। आज इस वीडियो में हम AQI को बहुत आसान भाषा में समझेंगे, खासतौर पर भारत के संदर्भ में और विशेष रूप से दिल्ली के लिए। ये वीडियो देखने के बाद आप AQI सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि अपनी सेहत से जुड़ा संकेत समझ पाएंगे। AQI का पूरा नाम है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। AQI एक ऐसा पैमाना है जो हमें बताता है कि हवा कितनी साफ या कितनी प्रदूषित है। सरल शब्दों में AQI जितना कम हवा उतनी बेहतर, AQI जितना ज्यादा हवा उतनी ज्यादा खतरनाक। AQI का इस्तेमाल सरकार, वैज्ञानिक और आम लोग तीनों करते हैं ताकि हवा की स्थिति समझी जा सके। अब हम समझते हैं कि AQI कैसे मापा जाता है। हवा में कई तरह के प्रदूषक होते हैं। AQI इन्हीं प्रदूषकों को मापकर बनता है। भारत में मुख्य रूप से 8 प्रदूषकों को मापा जाता है, लेकिन सबसे खतरनाक होते हैं PM 2.5 और PM10। PM का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर यानी हवा में मौजूद बहुत छोटे कण। PM10 ऐसे कण होते हैं जो 10 माइक्रोन से छोटे होते हैं। PM 2.5 और भी खतरनाक होते हैं, ये 2.5 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं। समझने के लिए मानव बाल की मोटाई लगभग 70 माइक्रोन होती है, यानी PM 2.5 बाल से लगभग 30 गुना पतले कण हैं। ये कण सीधे फेफड़ों में और खून में घुस सकते हैं। यही वजह है कि PM 2.5 सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। भारत में AQI को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली 0 से 50 यानी अच्छा, हवा बिल्कुल साफ, सेहत के लिए सुरक्षित। दूसरी 51 से 100 यानी संतोषजनक, थोड़ी बहुत गंदगी लेकिन सामान्य लोगों के लिए ठीक। तीसरी 101 से 200 यानी मध्यम, संवेदनशील लोगों को दिक्कत हो सकती है। चौथी 201 से 300 यानी खराब, दमा, एलर्जी वालों को परेशानी। पांचवी 301 से 400 यानी बहुत खराब, लंबे समय तक सांस लेना खतरनाक। छठी 401 से 500 यानी गंभीर, ये स्थिति इमरजेंसी जैसी होती है। दिल्ली में अक्सर AQI 300 से 500 के बीच देखा जाता है। अब हम समझते हैं कि दिल्ली में AQI इतना खराब क्यों रहता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों है। इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। दिल्ली में करोड़ों गाड़ियां हैं, हर दिन लाखों गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं। पेट्रोल और डीजल से निकलने वाला धुआं PM 2.5 का बड़ा स्रोत है। दिल्ली में लगातार निर्माण होता रहता है। सड़कें, मेट्रो, बिल्डिंग्स, इनसे निकलने वाली धूल PM10 को बढ़ाती है। हर साल अक्टूबर और नवंबर में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है। इसका धुआं हवा के साथ दिल्ली पहुंच जाता है। इससे AQI अचानक बहुत बढ़ जाता है। सर्दियों में हवा की गति कम हो जाती है। ठंडी हवा प्रदूषण को ऊपर उठने नहीं देती। इससे धुआं दिल्ली के ऊपर फंस जाता है। दिल्ली चारों तरफ से जमीन से घिरी है। यहां समुद्र नहीं है जो प्रदूषण को दूर ले जा सके, इसीलिए प्रदूषण यहीं जमा हो जाता है। खराब AQI सिर्फ आंखों में जलन या खांसी नहीं करता, इसके असर गंभीर होते हैं। लंबे समय तक खराब हवा में रहने से फेफड़ों की क्षमता कम होती है। दमा, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर का खतरा बढ़ता है। PM 2.5 खून में घुसकर दिल की नसों को नुकसान पहुंचाता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते। बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब AQI 200 से ऊपर जाता है तब मास्क जरूरी हो जाता है, लेकिन हर मास्क काम का नहीं होता। कपड़े का मास्क PM 2.5 नहीं रोक पाता। N95 या N99 मास्क ज्यादा प्रभावी होते हैं। AQI कम करने के लिए दिल्ली में सरकार कई कदम उठाती है, जैसे कि ग्रैब सिस्टम यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसके तहत निर्माण पर रोक, डीजल गाड़ियों पर पाबंदी, स्कूल बंद,
वर्क फ्रॉम होम, ये सब कदम AQI बढ़ने पर लिए जाते हैं। AQI कम करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम भी योगदान दे सकते हैं। कम गाड़ी चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं, पेड़ लगाएं, कूड़ा न जलाएं, ऊर्जा की बचत करें। छोटे कदम बड़ा असर डालते हैं। अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो AQI और भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन सही नीति, तकनीक और जनभागीदारी से स्थिति सुधर सकती है। दिल्ली को सांस लेने लायक फिर से बनाया जा सकता है। अब जब भी आप AQI नंबर देखें तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए।